नमस्कार। तो इस वीडियो में हम निफ्टी की एनालिसिस देखेंगे बट इलियट वेव के थ्रू। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें गैन की एनालिसिस शामिल थी, बट बहुत से लोगों ने कहा है बिकॉज वो इलियट वेव को फॉलो करते हैं, वो बोल रहे थे कि इलियट वेव के थ्रू एनालिसिस करके बताइए। इसका पार्ट वाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है इसको शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बनाकर आज बता देता हूँ कि इसमें 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पर है और ये करेक्शन को कैसे रीड करना है। तो आगे चलने से पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पे जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या फाइनेंशियल डिसीजन इस वीडियो के बेसिस पे लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श ले लें। तो हम लोग निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे हम लोगों ने डेली में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है और इलियट वेव में चूंकि आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे रीड करना है, स्पेशली करेक्शन, और करेक्शन को रीड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। करेक्शन को करेक्टली रीड करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नेक्स्ट फेज को डिटरमाइन करता है। जिस तरीके से ज्ञान में आपको मैं ग्रोथ फेज बता रहा हूँ, एक स्क्वायर से दूसरा स्क्वायर कैसे जनरेट करता है, उसी तरीके से एक क्यूब से दूसरा क्यूब कौन सा जेनरेटिव एनर्जी है, कौन सा फॉर्मेटिव है और कौन सा रीजेनरेटिव है, तो उसको अलग अलग एंगल से मैं आपको बताऊंगा। आई विल गिव यू सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कि आप एनालिसिस कर सकें, बट इसमें हम लोग फोकस करते हैं प्राइमरली इलियट वेव पे। तो जो सवाल है कि इसको हम कैसे रीड करें, तो सबसे पहले अगर हम इसको करेक्शन के रूप में देख रहे हैं, बिकॉज ये करेक्शन है, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और ये नीचे आ रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट है। अब ये जो रिट्रेसमेंट है इसको मैं क्या ABC रीड कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ, क्योंकि करेक्शन हम सब ने पढ़ के रखा है कि वो क्या होता है, 3 वेव में होता है। तो ये कुछ A, ये कुछ B यहाँ पर, या फिर यहाँ पे कुछ C, राइट। तो क्या ये रीडिंग सही है, पहला सवाल उठता है। क्योंकि अगर आप रूल की तरफ से देखेंगे तो B का जो टाइम पीरियड है इट कैन नॉट बी स्मॉलर देन A। तो इसको अगर आप B रीड करते हैं, ये अगर आपका B वेव है, अरे क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, ये काम नहीं कर रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये हाईलाइट हो नहीं रहा है। ओके, एनीवे आप माउस को मेरे देख रहे होंगे तो आई बिलीव कि आप समझ तो पा रहे होंगे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, लेट्स सी। होपफुली अब चलना चाहिए, राइट, ठीक है, हो गया। तो अगर आप देखेंगे जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आउटलाइन किया था, कहाँ गया, आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट। ये अगर मैं ABC रखता हूं तो ये B नहीं हो सकता। B इसलिए नहीं हो सकता कि B का टाइम पीरियड हमेशा A के ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम A के टाइम पीरियड से बराबर होना चाहिए। तो A का टाइम पीरियड आप देख रहे हैं इतना है, इसने इतना टाइम लिया है, तो ये B नहीं हो सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी एक बचती है कि जब भी आप ऐसा देखें आपको B नहीं मिल रहा है, तो एक जो नेक्स्ट बेस्ट प्रोबेबल केस होता है वो होता है WXY का। तो यहां पे W, ये X, ये Y, कुछ ऐसा। तो इसमें WX हम तभी मार्क करते हैं जब इसका टाइम पीरियड छोटा होता है, बराबर होता है। बट जब भी आपका B नहीं मिले तो हम लोग ब्लाइंडली जो नेक्स्ट फेज होता है ना उसमें हम लोग X मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि X का टाइम पीरियड W से कम हो सकता है, दैट इज अलाउड। तो अभी आपको रीजनिंग भी समझ में आ रहा होगा कि WXY कब करेंगे, ABC कब करेंगे। अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ 3 मूव में दिखता है। तो अगर जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे तो आप इसको ऐसा कुछ कर सकते हो, ये हो गया W, ये X, ये Y, फिर X और फिर Z, ठीक है।
तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये मेरा पहला ए था, तो ए का जो स्ट्रक्चर है मेरा वो हो गया आपका, यहाँ पे आपका ए कंप्लीट हुआ, यहाँ बी कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग सी में हैं। तो ए क्या था मेरा? ए था मेरा डब्लू एक्स वाई एक्स जेड। ये क्लियर है आपको? बहुत पहले मैं बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको इसका लॉजिक बता रखा हूँ कि एक्स कब रखते हैं, वाई कब रखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका रिपीटिशन होगा, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो डेफिनेटली समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये बी इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और जब ये बी बन रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये ऑल टाइम हाई लगाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। कहने का मतलब है ये लगा के फिर लौटेगा। ये चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, और इनफैक्ट अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने 1 साल पहले ये पूरी जो इसकी प्राइस की जो आइटिनरी है ये हम लोगों ने निकाल के रखी थी, ये हमने डिस्कस करा था। तो पुराने वीडियोस में आपको ये मिलेगा कि ये ऊपर तो जाएगा लेकिन ये ऑल टाइम हाई भी मारेगा, ये भी हमने डिस्कस करा था, बट वो मारने के बाद लौटेगा नीचे की ओर। तो वही हम लोग देख रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसको मैं कैसे रीड करूं, क्योंकि बी जो है क्या ये भी डब्ल्यू एक्स वाई है, या फिर इसको कैसे रीड करूं, या फिर ये ए बी सी है। तो एक चीज अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसको हम लोग कुछ ऐसा मार्क कर सकते हैं, डब्ल्यू ये एक्स और ये वाई। और कुछ लोग जो थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा है ये भी बताइए, है ना। तो ये क्या था, ये क्या था, तो मैं शॉर्ट कोड में बता देता हूं कि किसी एक की रीडिंग करके, बाकी आप अपना कर लेना। तो मैं अगर बताऊं, यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ओके। तो मुझे 1 मिनट, वो किधर है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6। नॉर्मली लोग 6 काउंट नहीं करते हैं पर ये 6 है, ठीक है। ये हुआ 7, ये हुआ 8 और ये हुआ 9, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, ये 9 वेव स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, किसी भी ट्रेनर से पढ़ेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यही सिखाया गया है अभी तक। क्या सिखाया गया है कि वेव जो बनता है यहाँ पे 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको बनेगा ए बी और सी, यही हमें सिखाया गया है। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अब क्या है, मार्केट में वेव का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमें अपडेट करना पड़ेगा। जो पुरानी लिखी हुई किताबें हैं, जो पुराने तरीके हैं, जो पुराने रेशियोज हैं, उन सबको अपडेट करना होगा। आप किसी बुक में ये रेशियो नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ 2-4 रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1.272, पर मैं आपको बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि ये जो है बहुत जगह काम करता है। अब ये आया कहाँ से है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी ये ग्रोथ फैक्टर में कैसे काम करता है, इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जब ज्ञान के थ्रू जा रहे हैं तो ये सारे सीक्वेंस में आएगा। तो ये सारे रेशियोज, नए नए रेशियोज आ रहे हैं, हमें अपडेट करना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 5 वेव नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पूरा हाई लो का सीक्वेंस मार्क करेंगे और हमें ये दिख रहा है कि ये 9 वेव स्ट्रक्चर है। अगर आपको 9 वेव स्ट्रक्चर दिखता है तो वो करेक्शन का पार्ट है, और ये जो क्लियरली एंडिंग डायगोनल का पार्ट है, ये मैं आपको पैटर्न के साथ बता देता हूँ। एंडिंग डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ पे एंडिंग डायगोनल दिखा इलियट वेव में, और गैन ने मुझे सिमिलर टाइम दिया। अब मेरी एनालिसिस हो गई स्ट्रॉन्ग कि अब तो गिरेगा। तो यही कारण था
कि मैंने आपको बताया था कि शायद जनवरी में जब ये मार्केट गिरने वाला था तो टाइम आपको मैंने 2-3 महीने पहले ही बताया था, वो मैंने गैन से निकाला था। पर जब ये पैटर्न कंफर्म हुआ ना, तो उस जो मैंने टाइम निकाला था 2-3 महीने पहले, ये मुझे और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे दिया कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर वो 9 वेव ले रहा है। 1 2 3 4 5 के बाद कहानी खत्म, ऐसी बात नहीं है। ये 9 वेव स्ट्रक्चर है और ये इंडिंग डायगोनल बनाया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इलियट वेव की तरह दिखना, मुझे इलियट वेव का भी एनालिसिस जानना है कि इलियट वेव में इस करेक्शन को हम कैसे रीड करें। तो इसीलिए मैं आपको इंटरनल जाकर दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली हुआ बाल की खाल निकालना, कि अंदर जाके देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं आपको इंटरनल्स काउंटिंग भी बता दे रहा हूँ कैसे है। और स्पेशली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको 9 वेव का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। हार्डली कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा, अगर होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो आपको ये इंटरनल काउंट करके बता रहा हो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग आगे चलते हैं 1 आवर स्ट्रक्चर में, क्योंकि अभी हम लोग इसको सी काउंट कर रहे हैं इलियट वेव के हिसाब से। तो इसकी काउंटिंग क्या है? 1 2 3 4 5, ये हमारा यहाँ पर 1 कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद A B C, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसको हम थोड़ा सा बड़े टाइमलाइन पे जाते हैं। यहाँ पे मेरा 1, यहाँ पे मेरा 2, यहाँ पे मेरा 3, यहाँ पे मेरा 4, यहाँ पे मेरा 5। अभी यहाँ पर इलियट वेव में कंफर्मेशन नहीं आया है। गैन का मेथड अलग है। इलियट वेव के अनुसार जो इलियट वेव की जो लिमिटेशन है, उससे जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, मैं वो बता रहा हूँ। उसमें क्या बताते हैं? अच्छा, अगर आपको इसका भी जानना है कि इसका इंटरनल क्या है, तो ये कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई खत्म हो जाओ। ओके, ओके, ठीक है। तो ये भी अगर आप देखो तो 9 वेव स्ट्रक्चर है। क्या ये एक्सटेंड कर सकता है? हाँ, ये एक्सटेंड कर सकता है। ये एक्सटेंड कैसे करेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके एक्सटेंशन का जो रूल है वो थोड़ा अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये 9 वेव का स्ट्रक्चर है तो ये करेक्टिव है। अगर ये 13 वेव का है तो ये इम्पल्स है। तो ये सारे रूल्स आपको जानने होंगे, जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताता ही रहूँगा। बट अगर आप ये देखेंगे तो ये जो 9 वेव का स्ट्रक्चर है, क्या इसको मैं कंप्लीट मान लूँ? इलियट वेव की ये लिमिटेशन है। अब भी हमें नहीं पता है कि ये कंप्लीट है कि नहीं। हो सकता है ये 9 के बाद 10 11 12 13 मार दे, या फिर हो सकता है कि ये कंप्लीट है तो अभी हम 4th वेव में है तो शायद ये यहाँ पे ऊपर चला जाए। इलियट वेव अभी हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। इलियट वेव अभी हमें कंफ्यूजन में रखेगा कि अभी ये हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं इस चीज़ से सालों तक जब मैं जूझ रहा था कि अच्छा, ये मुझे कंफ्यूजन का पॉइंट दे रहा है, मुझे क्लैरिटी चाहिए था कि अब मुझे ये जाने कि मुझे करना क्या है। इसके लिए मैं इलियट वेव से थोड़ा अलग अलग, इसमें से अलग अलग चीज़ें अपनी कंफर्मेशन के लिए, कुछ लोग इसमें RSI लगा देते हैं, कुछ लोग मैकडी लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो इलियट वेव करते हैं वो मोस्टली मैकडी का यूज़ करते हैं, जैसे कि उनको देखना होता है कि ये 4th वेव है या क्या है। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था कि 4th वेव पे मैकडी का MACD का जो, मैकडी बोल रहा हूँ, MACD का जो क्या बोलते हैं, MACD का जो MACD जो है लो लगाएगा,
1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में अगर वो फोर्थ वेव है तो हमेशा MACD फोर्थ वेव पे सबसे लो जाएगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा। तो MACD एक यूजफुल टूल है। और इसमें फिर सवाल आता है कि MACD की सेटिंग क्या है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है ना, बस उसी को रखना है, कुछ उसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं करना है। जितना करोगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पैरामीटर क्यों यूज़ हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि लिव एज इट इज़। और तुम देखना कि अगर ये फोर्थ वेव है तो वो बता देगा MACD कि भाई ये सबसे लो में गया है मेरा MACD, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि इलियट वेव हमें कंफ्यूजन में रख रहा है, तो अगर ये मार्केट ऊपर गया तो ये ट्रैप है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो इलियट वेव के अनुसार ये ट्रैप है, ये फोर्थ वेव है। जो हमें फिफ्थ वेव जो डाउन है उसके लिए हमें यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। तो ये इलियट वेव का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इलियट वेव ने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया है, हमें कंफ्यूजन जरूर दिया है, पर हमें इतनी क्लैरिटी दी है कि ऊपर से क्या हो रहा है हम लोग रीड कर पा रहे हैं। आगे क्या होगा ये हम लोग एक बार फोर्थ कंप्लीट हो जाए, कंफर्मेशन दे दे, तब हम लोग पता कर पाएंगे। तो अगर आने वाले 2 दिन में मार्केट आपको ऊपर जाते दिखे या साइडवेज दिखे, मतलब समझ लेना कि ये मोस्टली फोर्थ का पार्ट चल रहा है। अगर ड्रास्टिकली नीचे जाते दिखे, मतलब कि फिफ्थ स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये कुछ ऐसा हम लोग देख सकते हैं। अभी के लिए कंफर्मेशन नहीं, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इस वीडियो में बस मैं आपको डिटेल में बता दिया कि वेव स्ट्रक्चर कैसे देखना है, हमारा जो पिछला जो भी फॉर्मेशन हुआ है वो क्या था, कहाँ पे एंडिंग डायगोनल बना, कहाँ पे WXY बना, यहाँ पे ABC रीड करना गलत है, यहाँ पे WXYZ ही आपको रीड करना पड़ेगा, यहाँ पे WXY करके आपका B कंप्लीट होगा। ये जो पूरा नीचे आ रहा है, 1 मिनट, ये मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ। ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे आ रहा है, इसको इलियट वेव के अनुसार हम लोग को C रीड करना है। और ये कितना लो जाएगा ये भी हमने डिस्कस करा है, वो एक प्रोबेबिलिटी है। हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट अभी के लिए कुछ दिन या फिर नेक्स्ट वीक, जब तक एक कंफर्मेशन नहीं आ जाए कि फोर्थ कंप्लीट हुआ है या नहीं, हम लोग को जो नेक्स्ट प्रोबेबल एक्शन है उसकी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए 2-3 दिन वेट करना बनता है, क्योंकि अभी जो आज सैटरडे है, तो जो आने वाला वीक है मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी निफ्टी की। तो एक्सपायरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि उसको बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये 2 दिन की मूवमेंट क्या हो रही है। ये इलियट वेव का मैं बता रहा हूँ। इलियट वेव की एनालिसिस से माइंडसेट ऐसा बनना चाहिए कि अभी हमें देखना है। गैन के एनालिसिस से जो कंफर्मेशन मिलता है हमें, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बट इलियट वेव की मेंटालिटी हमें रोक के रखती है, कंफर्मेशन मांगती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और एनालिसिस के तरीके से जानना है या इसमें कुछ और डिटेल चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में इनर वेव का भी स्ट्रक्चर आपको बताया है, कुछ नई चीज़ें भी आपने सीखी होंगी, जैसे कि भाई 9 वेव का स्ट्रक्चर होता है तो वो करेक्टिव होता है। यहाँ पे एंडिंग डायगोनल देखना है, ABC कब मार्क करना है और WXYZ कब मार्क करना है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए ये भी नया होगा, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ तो लोग ABC और WXY में डिफरेंस नहीं जानते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।